तो नमस्ते इंडिया, दिस इज़ वर्षा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में कितना क्राइम हो रहा है और आए दिन एक क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो उसी सब को देखते हुए मैंने वुमेन सेफ्टी पे एक सर्वे करने की सोची है। हमारे इंडिया में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब टाइम आ गया है कि वुमेन्स को अपनी सेफ्टी के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। वुमेन्स को अपनी सेफ्टी के लिए पहले सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि हम जब खुद की हेल्प पहले करेंगे तभी तो हम किसी दूसरे से अपने लिए हेल्प मांगेंगे। तो वुमेन्स को अपनी हेल्प पहले खुद से करनी है, तब किसी और पे डिपेंड रहना है। अब आप लोग सोचेंगे कि इस सर्वे से क्या फायदा होगा। इस सर्वे से ये फायदा होगा कि हम अलग अलग लोगों से बातें करेंगे तो हमें डिफरेंट आइडियाज मिलेंगे, क्योंकि हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है और हर ओपिनियन मैटर करता है। और न्यू ओपिनियन सुनने से हमें न्यू डिफरेंट आइडियाज मिलेंगे, जिससे हम अपनी सेफ्टी और अच्छे से कर सकते हैं। इस सर्वे से एक फायदा ये भी होगा कि लोग कहते हैं कि वुमेन्स सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है, वुमेन्स हाइप बना रही है। तो आपको इस सर्वे से पता चलेगा कि वुमेन्स हमारी पब्लिक प्लेस में कितनी सेफ है। हम इससे ये जानेंगे स्पेशली कि पब्लिक प्लेस में कोई ऐसी वुमेन्स है जिसने ऐसा कुछ इंसिडेंट फेस ना किया हो कि जिसमें उसको अनसेफ फील हो। मुझे ऐसा लगता है कि 90% वुमेन्स यही बोलेंगी कि उन्होंने कुछ ना कुछ पब्लिक प्लेस में ऐसा इंसिडेंट फेस किया है जिससे उससे अनसेफ फील हुआ है। आप लोगों को पता है मैं वुमेन सेफ्टी पे एक सर्वे करने जा रही हूँ। तो मेरे साथ आज रितिका, जैसे आप तो एक स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आपको कई जगह जाना पड़ता होगा। तो आपका वुमेन सेफ्टी की करंट सिनेरियो को देखते हुए क्या ओपिनियन है? फर्स्टली हर गर्ल्स को सेल्फ अवेयर होना चाहिए ताकि उन्हें अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान हो। सेकेंडली हर गर्ल को एजुकेटेड होना चाहिए ताकि उसे अपने लीगल राइट पता हो और वो हर सिचुएशन में खड़ी हो सके। वुमेन सेफ्टी के करंट सिनेरियो को देखते हुए आपका क्या ओपिनियन है? फर्स्टली गर्ल्स को हमेशा अवेयर रहना चाहिए। सेकेंडली हमेशा अपने साथ कोई छोटा नाइफ या फिर ऐसी चीज़ रखनी चाहिए जिससे हम सेल्फ सेफ्टी कर सकें। और तीसरा, डे हो या नाइट हमें ऐसी जगह पर जाना अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे हम लोग अनसेफ फील करें। तो आपको क्या लगता है हमारी सरकार महिला सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है? मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि सरकार कदम नहीं उठा रही है, पर मुझे लगता है कि सरकार को और स्ट्रिक्ट कदम लेने की ज़रूरत है जो वो नहीं कर पा रही है। जैसे कि हमारे देश में पनिशमेंट स्ट्रिक्ट नहीं है, तो गवर्नमेंट को पनिशमेंट को स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, जिससे कि लोगों के मन में डर बैठे और ऐसे काम करने से वो ताकि डरे। क्या कभी आपने भी पब्लिक प्लेस में ऐसा कोई इंसिडेंट फेस किया है जिससे आपको अनसेफ फील हुआ हो? स्टिल मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ फेस नहीं किया है, बट ट्रैवल करते समय हमें लड़के अजीब नज़र से देखते हैं और कभी अजीब से कमेंट पास करते हैं जिससे थोड़ा सा अनसेफ फील होता है। अंजलि, आपने भी पब्लिक प्लेस में ऐसा कोई इंसिडेंट फेस किया है जिससे आपको अनसेफ फील हुआ और आपने उससे कैसे डील किया? वो तो बहुत सारे हैं, मैं एक बताऊंगी। एक बार ऐसा होता, मैं रोड में जा रही थी, उस टाइम पे एरिया इतना पॉपुलेटेड भी नहीं था। तो एक लड़का आया, अचानक से रुका, मेरे को बोला कि पीरियड्स होते हैं। एंड आई वो शॉक्ड कि क्या पूछ रहा है। सो मैंने इग्नोर मारा, मैं चलती गई। बोला हेलो मैडम सुन तो लो। फिर भी मैंने इग्नोर मारा, मैं चलती गई। एंड फिर अचानक से आगे से एक भैया आ रहे थे, तो मैंने उनसे बोला कि भैया ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है। तो उन्होंने देखा, बट लड़के ने देखा कि मैं किसी लिफ्ट मांग रही हूँ, तो तब तक भाग गया था। वैसे सुनने में बहुत नॉर्मल लग रहा है, बट एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट करता है। तो आपको क्या लगता है हमारे देश में जो महिला सुरक्षा में कहाँ पे कमी आ रही है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारे देश में पनिशमेंट है उन्हें स्ट्रिक्ट किया जाए, जिससे कि लोगों के मन में भय बैठे। और दूसरा, जो हमारे देश में इस तरह के केस होते हैं उन्हें सुलझाने में काफ़ी टाइम लगा दिया जाता है। मैं ये चाहती हूँ कि इन केसों को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। और तीसरा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे ऐप्स बने हुए हैं, और मैं चाहती हूँ कि टाइम पर उन नंबरों और ऐप्स की चेकिंग की जाए, जिससे ये नंबर और ऐप्स 24 घंटे उपलब्ध रहे। हमें जल्द से जल्द रिस्पॉन्स देने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने देखा है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो इन नंबरों पर कॉल नहीं लग पाता है, और कभी कॉल लग भी जाता है तो हमें रिस्पॉन्स जल्दी नहीं मिलता। आप पब्लिक प्लेस में अपनी सेफ्टी कैसे इंश्योर करती हैं? फर्स्टली हमें सेल्फ डिफेंस की कुछ टेक्निक्स आनी चाहिए। सेकेंडली आजकल स्मार्टफोन एक बहुत ही अच्छा टूल है इमरजेंसी सेफ्टी के लिए। फॉर एग्जांपल हमें अपनी लोकेशन ऑन करनी चाहिए और अपनी लोकेशन किसी एक नोन पर्सन को सेंड करनी चाहिए। पब्लिक प्लेस में आप अपनी सेफ्टी कैसे इंश्योर करती हैं और आप बाकी लड़कियों को क्या कहना चाहती हैं? फॉर गर्ल्स, फर्स्टली जब भी आप घर से बाहर निकले तो किसी एक पर्सन को ज़रूर बताइए। सेकेंडली आपको सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स आनी चाहिए फॉर योर सेफ्टी। और मैंने ये देखा है कि गर्ल्स इजीली किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं, तो इतना इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है, गर्ल्स के साथ जो भी क्राइम हो रहे हैं मोस्टली उसके पीछे कोई नॉन पर्सन ही होता है। ओके।